नमस्कार दोस्तों, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के स्टार अक्षरा सिंह लगभग 15 लोगों पर मुकदमा दर्ज करा देती हैं। आइए आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करके फैक्ट के साथ समझते हैं आखिर किन लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है, क्यों अक्षरा सिंह ने मुकदमा जैसा बड़ा फैसला लिया और ये क्या सही भी है यूट्यूबर्स और नॉर्मल लोगों पे एफआईआर कराना। आइए आज की इस वीडियो में गहराई से समझते हैं। ये तो कचरावा का रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा। झिड़ निकला हुआ था, जो भी हो। कभी कभी मनोज बुलबुला लगा करी हम पूरा पर्दा खोलिए निकाल। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले ही एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। आज से पहले तो हम आपको नहीं बोले थे, लेकिन हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि सब लोग चुप हैं, कोई नहीं बोल रहा है। आज हम बोलने का फैसला लिए हैं, तो प्लीज मेरा साथ दीजिएगा और वो आप इस वीडियो को पूरा देख के दे सकते हैं। दोस्तों 15 लोगों पे एफआईआर होने की कहानी की शुरुआत जो है वो इस महिला से होती है, जो इंटरव्यू में आके अक्षरा सिंह पर डायरेक्ट आरोप लगाती हैं कि अक्षरा सिंह शादी से पहले 3 महीना की प्रेग्नेंट थी। इतना ही नहीं दोस्तों, ज्योति सिंह अक्षरा सिंह पे आरोप लगाती हैं कि अक्षरा सिंह उस पवन सिंह का घर तोड़ दी जिस पवन सिंह की पहली पत्नी बॉम्बे में अपार्टमेंट लेके अकेले रहती हैं, दूसरी पत्नी इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है, तीसरा जिससे पवन सिंह प्यार करते थे उसको धोखा देके शादी करने चले जाते हैं, और चौथा जिससे शादी करते हैं उससे अब तलाक होने जा रहा है। वैसे पवन सिंह का घर अक्षरा सिंह तोड़ देती हैं, ऐसा आरोप ज्योति सिंह का लगाना है। 3 महीने का प्रेग्नेंट होना, अक्षरा सिंह पवन सिंह का घर तोड़ दी, ऐसे संगीन आरोप जब अक्षरा सिंह के पिता दिन रात इंटरनेट पे देखते हैं तो अक्षरा सिंह के पिता भी मीडिया में आके इंटरव्यू देते हैं, बड़ा उग्र इंटरव्यू देते हैं, और वो इंटरव्यू उतना ही साधारण रहता है जितना एक आम पिता के लिए बोलना साधारण होता है। और ये हम नहीं कहते हैं, जिसने आरोप लगाया वही इस बात को बताता है। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं अक्षरा को डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं उनके पिता? ये हर पेरेंट्स करते हैं और सारे पेरेंट्स करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं से वो गलत है। उम्मीद करते हैं इस बात से एग्री तो आप भी करते होंगे कि किसी के बेटी बेटा संतान पे आरोप लगेगा तो उसका पिता चुप नहीं रहेगा। उम्मीद है आपके पिता भी चुप नहीं रहेंगे। और उस बात का जवाब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह देते हैं कुछ इस अंदाज में। खड़ा नहीं हो पाता था, कभी कभी नजर नहीं उठता था, आज ऐसा बोले निकला था। दोस्तों इस वीडियो में पवन सिंह जिस लड़की के बारे में बात करने लग रहे हैं वो लड़की ना तो प्यार में धोखा देती है पवन सिंह को, ना ही पवन सिंह को छोड़ के किसी और लड़के से शादी करने जाती है, लेकिन स्टिल वो लड़की ही पवन सिंह के नज़र में गलत है। वेरी गुड। और फिर पवन सिंह उसके पिता के बारे में कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं भरे मंच से। दोस्तों अभी जो हमने आपको बताया ये सच है, ये फैक्ट है और यही सच है, और ये बात आप भी जानते हैं ना, आप देखते आ रहे हैं ना, लेकिन फिर भी अगर आप नज़रअंदाज कर देते हैं तो इसमें हमारी गलती नहीं है। चलिए दोस्त, अब इतने मामले में एंट्री होती है भोजपुरी के कुछ यूट्यूबर्स, सुपरस्टार, कॉमेडी स्टार की, और यहाँ पे आप समझने की कोशिश करो, भोजपुरी में हजारों सैकड़ों की संख्या में कलाकार हैं, लेकिन किसी को किसी के लिए इतना गंदा बोलते सुना है? मोछ मुड़वाओ, मोछ छिल, तोरा ऐसा आदमी के एक मोछ उखाड़ के फेंक दोगे चाहिए। सब तुम भी जानता था तो अपने बेटी को रिलेशनशिप में काहे डाला, बेनेटी बैन में काहे घुसेड़ के बहरी बैठा रहा। आप एक प्रतिष्ठित पद पे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में विराजमान है बीआईबी विजेंद्र सिंह जी। कल को अगर पुलिस आपके गांड पे 4 लाठी मार के पूछती है कि चलिए बीआईबी जी सह सम्मान वो सबूत पेश कीजिए जिससे ये साबित होता हो कि अक्षरा सिंह पवन सिंह के वैनिटी भान में गई थी, तो उस समय क्या जवाब दीजिएगा? कुछ जवाब नहीं दीजिएगा, और ना आपके पास सबूत होगा, और जब नहीं सबूत होगा तो उसको कहते हैं छवि को धूमिल करना, जिसके लिए आप पे एफआईआर बनता है। चलिए दोस्तों अब जरा यूट्यूबर्स की करतूत को आपके सामने पेश करते हैं। ये एक यूट्यूबर हैं जो यूट्यूब पे ही अवेलेबल कॉल रिकॉर्डिंग को अपने फोन में डालते हैं और वो जनता के सामने सो कॉल्ड एक्सपोज करते हैं अक्षरा सिंह को, और एक्सपोज भी ऐसे वैसे नहीं, उनके और उनके पिता को भद्दी भद्दी और गंदी गंदी गालियां दे। ये तो कचरावा का रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा। उसका बाप बिपिनवा ये क्या बोल रहा था हर एक इंटरव्यू में, उसका तलाक का कोर्ट में चल रहा है तो उसका माइंड